हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो देखिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स के बारे में। काफ़ी दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी और कुछ निजीगत समस्याएं भी थी। इसी वजह से वीडियो आपकी शूट नहीं हो पा रही थी। तो आज से वीडियो डेली आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का, जिसमें आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति। तो देखिए, गति क्या होती है। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या चल रहा हूँ, हाथों को चला रहा हूँ, ये सब भी क्या है, गति है। अगर मैं बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, ये भी क्या है, गति है। गति के नियम आपको सब कुछ स्पष्ट करेंगे। क्या है ये, गति है। आप जब बस में चलते हैं और बस के एकदम ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ जाते हैं, वो भी क्या है, गति है। ठीक है। जब आप गाड़ी पर बैठे होते हैं और एकदम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं अचानक से, तब आप पीछे की तरफ होते हैं, वो भी क्या है, गति है। हर चीज गति है, बस समझने की बात है। तो धीरे धीरे हम हर एक चीज को समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर में एक से एक बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी लगाएंगे। तो आप बने रहिए इस लेक्चर में शुरुआत से लेके अंत तक। तो देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग है आपके पास गति। इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही गति है। गति क्या है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्या है, गति से। गति क्या है, जैसे कि मैं कहूं, ये कोई बालक है या व्यक्ति है, लड़का है, जो पॉइंट ए पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, पॉइंट ए पर। कुछ समय बाद आप इसे देखते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु बी पर। कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु बी पर। तो आप क्या करोगे, मतलब आपने मान लीजिए इसे 5 बजे, शाम 5 बजे आपने देखा तो ये कहाँ था, बिंदु ए पर। बिंदु ए मतलब कोई जगह है। शाम को 6 बजे आपने देखा तो ये कहाँ पहुंच गया, बिंदु ए पर। मतलब समय के साथ इसकी स्थिति क्या हो रही, परिवर्तन हो रहा। समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी ये कुछ समय पहले ये बिंदु ए पर था, कुछ समय बाद ये बिंदु बी पर है। मतलब टाइम का जरूरी होना है। क्या है, टाइम के सापेक्ष से हम परिभाषित करते हैं गति को। टाइम के सापेक्ष गति को परिभाषित करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के सापेक्ष उसमें परिवर्तन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। किसी व्यक्ति की गति बताने के लिए, किसी व्यक्ति की गति बताने के लिए हम एक मूल बिंदु या किसी के सापेक्ष बताते हैं। इसकी गति तुम कैसे बताओगे, मैंने इसकी गति कैसे बताई, अपने आप देखकर। मैंने कहा कि मैंने ये गति इस व्यक्ति जो लड़का है, इसकी गति मैंने कैसे बताई, अपने अनुसार बताई, अपने सापेक्ष। मैंने कहा अभी कहाँ है, बिंदु ए पर। कुछ समय पश्चात ये कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी पर। मतलब टी समय बाद, मान लीजिए टी टाइम बाद ये कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। मतलब इसके समय के साथ इसकी स्थिति में क्या आया, परिवर्तन। पहले ये बिंदु ए पर था, आप कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी पर। तो समय के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कि वस्तु गतिमान अवस्था में है। ठीक है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग गति, मतलब गति को परिभाषित करने के लिए एक, गति मतलब क्या है, गति एक सापेक्षिक टर्म है, मतलब सापेक्षिक पद है। मतलब गति को तुम ऐसे नहीं बता सकते, गति को किसी के सापेक्ष बताओगे। जैसा कि मैं अभी चल रहा हूं, तो मैं पूछूं मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या कहोगे, आप क्या, आप देख रहे हैं, आप क्या कहोगे कि आप चल रहे हैं। मतलब आपने मेरी स्थिति कब बताई, अपने अनुसार बताई, क्योंकि आपको मैं कैसा दिख रहा हूं, चलता हुआ दिख रहा हूं। ठीक है। तो आपने क्या बताई, मेरी स्थिति बताई। तो मतलब गति को परिभाषित करने के लिए एक सापेक्षिक पद चाहिए होता है। मतलब किसी के सापेक्ष हम गति को बताते हैं, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट, निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या है, गति की परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु गतिमान अवस्था में है। और अगर स्थिति नहीं बदल रही है, अगर स्थिति नहीं बदल रही है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए पर था, ये 5 बजे भी एक ए पॉइंट पर था, आप 6 बजे आए तब भी ये ए पर है। मतलब इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, जहां था वहीं है। मतलब समय के साथ जिस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति ना बदले उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विरामावस्था में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गति क्या है। अगर व्यक्ति या वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कि वस्तु गतिमान अवस्था में है। ठीक है। तो गति की यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो देखिए गति की परिभाषा लिखते हैं, क्या होती है गति। गति क्या परिभाषा होती है, समय के साथ,
समय के साथ या समय के सापेक्ष, समय के साथ व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं, गति कहते हैं। समय का बदलना समय के सापेक्ष गति को परिभाषित करते हैं। तो क्या है, समय के साथ व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट क्या है, गति। मेन पॉइंट समय के साथ जरूर बदलना है। तो समय के साथ स्थिति, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। तो एक गति कैसा टर्म है, मैंने आपको बताया गति एक सापेक्षिक पद है। गति कैसा है, गति एक सापेक्षिक पद है। मतलब गति को परिभाषित करने के लिए तो मैं किसी के सापेक्ष बताना पड़ेगा। मेरे लिए जैसा कि मैं कहूँ एक एग्जाम्पल, मैं किसी रोड पे खड़ा हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल देके बताऊँ। पहले लिखता हूँ गति एक सापेक्षिक पद है। गति क्या है, गति एक सापेक्षिक पद है। गति एक सापेक्षिक पद है। गति एक सापेक्षिक पद है। सापेक्षिक पद है। गति एक सापेक्षिक पद है। सापेक्षिक मतलब रिलेटिव टर्म, किसी के साथ बताओगे। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये है कोई व्यक्ति ए, जिसका नाम क्या है ए। ठीक है, ये है कोई व्यक्ति बी। ठीक है, ये है कोई व्यक्ति ए, है कोई व्यक्ति बी। ठीक है, एक तीसरा व्यक्ति है सी, एक तीसरा व्यक्ति है सी, ये व्यक्ति है सी। ठीक है, तो जो व्यक्ति ए और बी हैं ये किसी बस में यात्रा कर रहे हैं। व्यक्ति ए और बी किसी बस में यात्रा कर रहे हैं। व्यक्ति ए और बी किसी बस में यात्रा कर रहे हैं और जो व्यक्ति सी है वो किसी रोड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहूँ, मैं व्यक्ति सी से पूछूं कि ए कैसा है, मतलब ए विराम अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, गतिमान अवस्था में। तो देखिए सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ए कैसा है, सी के सापेक्ष। हम गति मैंने क्या कहा, सापेक्षिक पद है, किसी के सापेक्ष बताओगे। तो सी के लिए जो ए है वो किस अवस्था में, क्योंकि बस आगे की तरफ जा रही है, बस आगे की तरफ जा रही है, तो सी रोड पे खड़ा हुआ है। तो सी को ए कैसा दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा। तो सी के सापेक्ष जो ए है, ए की स्थिति कैसी है, सी के सापेक्ष ए गतिमान है। सी के सापेक्ष ए गतिमान है। सी के सापेक्ष ए गतिमान है। सी के लिए ए कैसा है, गतिमान है, क्योंकि सी के लिए तो ए चल रहा है। ठीक है, सी के लिए तो ए चल रहा है। परंतु अब मैं बी से पूछूं, बी से पूछूं बताओ भाई ए कैसा है, मतलब ए चल रहा है, विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। तो क्या कहेगा बी के लिए, तो देखो जहां बी है वहीं ए है, मतलब दोनों आमने सामने पास में खड़े हुए हैं। तो बी तो क्या कहेगा कि ए मेरे पास खड़ा है, नहीं चल रहा है। तो बी के लिए यही चीज क्या है, रुकी हुई दिख रही है। बी के लिए व्यक्ति ए कैसा है, रुकी हुई अवस्था में है। तो क्या है, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए कैसा है, विराम में है। कैसा है, विराम में है। बी के सापेक्ष ए क्या है, विराम में है। तो देखिए यहाँ पे सी के लिए जो चीज गतिमान अवस्था में, बी के लिए क्या है, विराम में है, रुकी हुई अवस्था है। इसीलिए कहा गया है कि गति कैसा है, गति एक सापेक्षिक पद है। मतलब मेरे लिए कोई चीज चलती हो सकती है, शायद वो तुम्हारे लिए रुकी हुई अवस्था में हो। तो इसीलिए गति को हम किसी के सापेक्ष बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सी के लिए ए गतिमान अवस्था में था और बी के लिए ए विराम अवस्था में, क्योंकि बी और ए एकदम सामने खड़े हैं, जस्ट बात कर रहे हैं। तो ये तो कहेंगे कि कहीं ये जा ही नहीं रहा भाई, कहीं बी क्या कहेगा, ए कहीं नहीं जा रहा, मतलब रुकी हुई अवस्था में, विराम अवस्था में। परंतु सी तो देख रहा है कि दोनों भगे जा रहे हैं। तो सी के लिए ए भी गतिमान अवस्था में और बी भी गतिमान अवस्था में। तो आई होप आपको गति समझ में आई होगी, गति क्या है।
गति किसी व्यक्ति की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है समय के सापेक्ष। तो चलिए गति को पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए विराम अवस्था की अगर हेडिंग आपसे पढ़ी गई पूछ दिया जाता बताइए विराम अवस्था क्या है, तो विराम अवस्था में आप क्या लिखेंगे, समय के साथ यदि व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था में कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं गति के प्रकार। क्या देखते हैं, गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार देखने, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, देखिए गति बेसिकली दो प्रकार की होती है। नंबर एक समान गति, समान गति, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी होती है असमान गति, इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति और असमान गति। सबसे पहले देखिए इनकी परिभाषाएं लिखने से पहले इन्हें समझ लेते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। ये कोई व्यक्ति है पी, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है क्यू, ये कोई व्यक्ति है आर। ठीक है, तो ये तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति कोई एक ही है। ठीक है, व्यक्ति कोई एक ही है, बस स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले ये पी पर था, कुछ समय बाद ये क्यू पर पहुंच गया, कुछ समय बाद ये आर पे पहुंच गया। तो ये व्यक्ति एक ही है, बस इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मान ले रहे पी से क्यू जाने में, पी से क्यू जाने में इसे 1 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा, 1 सेकेंड। पी से क्यू पर पहुंचने में से 1 सेकेंड लगा, तथा पी से क्यू जहाँ पी से क्यू की जो दूरी है वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। मतलब 1 सेकेंड में कितना पहुंच गया, 10 मीटर। फिर से क्यू से आर की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। फिर से क्यू से आर जाने में से 1 सेकेंड ही लगा, 1 सेकेंड ही लगा। पी क्यू आर, मान ले एक व्यक्ति अगर और यही व्यक्ति कहीं आगे पॉइंट और पहुंचता, मान ले पॉइंट एस पे पहुंचता, तब भी क्या हो रहा था कि 1 सेकेंड में हर बार ये कितनी दूरी पे पहुंच रहा था, 10 मीटर। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति है वो पी से क्यू गया तब उसे 1 सेकेंड लगा, 10 मीटर दूरी। क्यू से आर गया तब भी उसे 1 सेकेंड, 10 मीटर दूरी। आर से एस गया तब भी 1 सेकेंड, 10 मीटर। मतलब एस से कहीं और जाता 1 सेकेंड में तो कितनी दूरी तक, 10 मीटर। मतलब हर 1 सेकेंड में ये बराबर बराबर दूरी 10 मीटर तय कर रहा है। तो समान गति क्या होती है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं कि वस्तु की गति कैसी है, समान गति है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय हो रही, मतलब समान समय 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो इस व्यक्ति की गति कैसी है, एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम क्या कहेंगे, समान गति क्या होती है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो उसकी उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें, समान गति की वैसे शो हो रही होगी, मैं लिख देता हूँ। एक समान गति की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, समान गति यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में, समान समयांतराल
समान समयांतराल में समान दूरियां तय करती है, तय करते हो। जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करते हों तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एग्जाम्पल में आपने देखे होंगे अपनी निजी लाइफ में भी, जैसे कि घड़ी क्या होती है, घड़ी की गति, जो घड़ी की सुइयां होती हैं, क्लॉक हैंड्स, उनकी गति कैसी होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। जैसे कि आपने घड़ी देखी होगी, ठीक है, 12 6 3 9 ऐसे करके होती है घड़ी। क्या है, मान ले रहे कि इसकी जो मिनट हैंड है और हावर्स हैंड है, मतलब बड़ी सुई और छोटी सुई, दोनों 12 पे हैं, ठीक है। तो जो बड़ी सुई को ले रहे, बड़ी सुई को फिर से 12 तक पहुंचने में, कितने लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। बड़ी सुई 12 तक पहुंचने में कितने घंटे लेगी, 12 घंटे लेगी, ठीक है। मतलब बड़ी सुई को 12 तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा, सॉरी मैंने 12 घंटे बोल दिया था। बड़ी सुई को 1 घंटे में, बड़ी सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, मतलब बड़ी सुई 12 पे है, 1 घंटे बाद ये फिर से 12 पे आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 2 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। मतलब हर 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, हर 5 सेकंड में ये इतनी दूरी तय करती, फिर से हर 5 सेकंड में ये, मतलब इसकी गति कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन। इसकी तय है कि हर 5 मिनट में ये एक फेस पार कर जाएगी, हर 5 सेकंड में ये एक फेस पार कर जाएगी। तो इसकी गति कैसी है, निश्चित है, हर 5 सेकंड में एक खांचा, हर एक 5 सेकंड में एक खांचा। तो इसकी दूरी कैसी है, मतलब इसकी गति कैसी है, एक समान गति है। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि घड़ी की सुइयों की गति कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है, समान गति, क्योंकि उसकी निश्चित है। हर 1 घंटे में बड़ी सुई क्या है, पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तय है। इसकी दूरी क्या है, मतलब हर एक चक्कर में, हर 1 घंटे में ये निश्चित दूरी तय करती है, हर 5 मिनट में निश्चित दूरी तय करती है। तो घड़ी की सुइयों की जो गति है वो कैसी है, एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्या है, इसका एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। आपने पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होगी, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम ऊपर नीचे ऐसे ही तो पेंडुलम चलता है। तो पेंडुलम की ये भी निश्चित समय अंतराल होता है, लेकिन इसकी गति को अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो पेंडुलम की गति है वो भी क्या है, एक समान गति है। घड़ी की सुइयों की गति क्या है, एक समान गति है, ठीक है। तो आई होप आपको एक समान गति समझ में आई होगी। एक समान गति क्या होती है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब हमें पढ़ना है एक असमान गति। क्या पढ़नी है, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़नी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, असमान गति, ठीक है। असमान गति को देखो हम यहीं पे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब P से Q तक जाने में इसने 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की। फिर क्या हुआ, अगली बार क्या हुआ, Q से R गया तो इसने 2 सेकंड ले लिए, 2 सेकंड लिए और दूरी मान लीजिए तय कर ली कितनी, 15 मीटर तय कर ली। फिर क्या हुआ अगले, फिर ये R से S में मान ले रहे 4 सेकंड ले लिए, इसने कितने ले लिए, 4 सेकंड, दूरी मान ले रहे कि इसने 20 मीटर तय कर ली, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अलग अलग समय में, अलग अलग समय अंतराल में ये कैसी दूरियां तय कर रहा है, अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। ये जो व्यक्ति है अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, असमान गति के बारे में, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर समान गति समझ में आ गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी
नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब कोई व्यक्ति अलग अलग समय अंतराल, अलग अलग, पहले देखिए, पहले 1 सेकंड में उसने 10 मीटर तय की, क्यू से क्यू गया 1 सेकंड में 10 मीटर तय की, क्यू से आर गया, क्यू से आर गया तो इसे कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड, लेकिन दूरी इसने कितनी तय की, 15 मीटर। फिर क्या हुआ, आर से एस गया, इस बार उसने 4 सेकंड ले लिए और दूरी कितनी तय करी, 20 मीटर। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति अलग अलग समय अंतराल में, जब कोई व्यक्ति अलग अलग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ दूरी तय करे, अलग अलग प्रकार की दूरियां तय करे, तो उसकी दूरी को असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो क्या लिखोगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग समय अंतराल में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग समय अंतराल में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग समय अंतराल में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग समयांतराल में, समयांतराल में, जब कोई व्यक्ति अलग अलग समयांतराल में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरियां तय करे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करे, तो उसे असमान गति कहते हैं। आप जैसे बच्चों को देख लेते हैं ना, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि तुम लोगों में मुझे उत्साह दिखता है पढ़ने का। जब तक आप लोगों का अगर ऐसा ही प्यार मुझ पे रहा, आप लोगों की शक्ल देख के मुझे एक उत्साह जागृत हो जाता है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक एक अच्छी शिक्षा पहुंच पाए। आप जैसे बच्चे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहिए, आराम से जीवन में सफलता पा लीजिए, आराम से घूमिए, अच्छी अच्छी जगह पर जाइए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि घूमना फिरना जरूरी नहीं है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जीवन में गतिशील होना भी आवश्यक है, क्योंकि आप गतिशील होंगे तभी तो स्थिति में आपके परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या है, अब मुझे पढ़नी है दूरी और विस्थापन के बारे में, ये जनरल इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, गति क्या है, गति क्या है, मैं यहाँ हूँ, अगले 1 सेकंड बाद यहाँ हूँ, मैंने से क्या कहा, स्थिति में क्या हो रहा, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति या वस्तु गतिशील अवस्था में है। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु गतिशील अवस्था में है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को देखना, आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार स्टार्टिंग के साथ। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर।